अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ ए सेलुलर लाइफ। और हमने पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में क्या पढ़ा है, वायरस पढ़ा है। लेकिन आज हम एक नई ए सेलुलर लाइफ पढ़ेंगे, यानी कि 2 न्यू ए सेलुलर लाइफ पढ़ेंगे। ए सेलुलर लाइफ क्या होती है, अगर आप भूल गए हो तो मैं बता देती हूँ। ए सेलुलर लाइफ ऐसी लिविंग थिंग्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल मौजूद नहीं होता। ए का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सेल है, राइट। ठीक है, तो इसमें आपके पास वायरस हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रायॉन्स और वायरॉइड्स, राइट। प्रायॉन्स, वायरॉइड्स, ठीक है। एक बात मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो सिर्फ अभी। वायरस जो होता है ना बच्चों, वायरस के अंदर सेल तो नहीं है, लेकिन कौन कौन सी 2 चीज़ें होती हैं मैंने बताया था, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। समझ आ गई बात। अब एक ए सेलुलर लाइफ है प्रायॉन्स, इसमें भी वायरस की तरह सेल नहीं है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं सिर्फ, न्यूक्लिक एसिड भी नहीं होता। समझ आ गई बात। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो आपको नजर आएगा कि वायरॉइड्स तीसरा ए सेलुलर लाइफ है। वायरॉइड्स में प्रोटीन भी नहीं होती, लेकिन सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होती है। समझ में आ गई बात, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं आई तो आप इसको देख लें अच्छे से और फिर आगे बढ़िएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स, इनको मैं एक ही साथ लिखा है। ये वायरस से ज़्यादा स्मॉल और वायरस से ज़्यादा सिंपल होते हैं, इसलिए इनको सब वायरल पार्टिकल्स भी कहते हैं, यानी कि वायरस से भी छोटे पार्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है प्रायॉन्स। प्रायॉन्स क्या है, जिनमें सिर्फ प्रोटीन्स हैं। तो ये ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो इन्फेक्शियस होते हैं, इनमें सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं, यकीन करो। तो सिर्फ ये इन्फेक्शन पहुंचाएंगे, इसलिए इनको प्रायॉन्स का नाम दे देते हैं, वरना ये होते निरे प्रोटीन्स हैं। इनके अंदर अब प्रोटीन है, प्रोटीन किस चीज़ से बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है ना, पढ़ा था। तो इनके अंदर 29 अमाइनो एसिड होते हैं, और वो अमाइनो एसिड सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड एक टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, जिससे वो अमीनो एसिड 29 अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। समझ में आ गई। इनके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, पढ़ ली ये बात भी हमने। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ में और स्पेशली ब्रेन में। ठीक है, और ये कौन कौन सी बीमारियां कॉज कर सकते हैं, ये कॉज कर सकते हैं ट्राइसोमी 21, ये डाउन जो है सिंड्रोम होता है। उसके बाद अल्जाइमर कॉज कर सकते हैं, इंसोमनिया यानी कि नींद नहीं आती ना जिन लोगों को, और मैड काउ डिजीज़ कॉज कर। डिजीज़ के नाम पक्के याद होने चाहिए, वो पूछ सकते हैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में कि नेम एनी 4 डिजीजेस कॉज बाय प्रायॉन, तो पता हो ट्राइसोमी 21, अल्जाइमर, इंसोमनिया एंड मैड काउ डिजीज़। राइट हो गई बात। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होगा, पढ़ा ना ऊपर। तो इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंड, न्यूक्लिक एसिड के भी 2 होते हैं, आपको पता ही है ये बात, तो खैर बच्चों वाली बात है कि न्यूक्लिक एसिड में एक डीएनए होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो वायरॉइड्स के अंदर आरएनए होता है, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, और ये नॉन एनवेलप्ड होता है। जैसे वायरस तो होते हैं ना कि कुछ उनमें से एनवेलप होंगे, कुछ नॉन एनवेलप होंगे, लेकिन जितने भी वायरॉइड्स हैं वो उनके पास एनवेलप होता ही नहीं है। और इस आरएनए के मॉलिक्यूल में ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कुछ जगह हो सकता है कि आपको डबल स्ट्रैंडेड भी दिखे। ठीक है, और ये फैलता कैसे है वायरॉइड, ये ट्रांसमिट होता है पॉलन से और सीड से। सही है कोई बात। उसके अलावा सबसे पहला जो वायरॉइड, जो सबसे पहला जैसे वायरस में सबसे पहला जो आइडेंटिफाई हुआ था वो टीएमवी था ना, टोबैको मोसेक वायरस। जो ये है वायरॉइड, वो सबसे पहले मिला था और आइडेंटिफाई हुआ था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। तो ये मैंने इसलिए लिखा है ट्यूबर वायरॉइड कि एमसीक्यूज़ में देखें हैं ना, आस्क्यू, तो आपको नाम पता होना चाहिए कि ये है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। उसके अलावा को वायरॉइड की अच्छी बात ये है कि कोई ह्यूमन डिजीज़ कॉज नहीं करते ये। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये सारी ह्यूमन डिजीज़ के नाम है, इंसानों की बीमारियाँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमें अभी तक ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे हमें पता चले कि वायरॉइड्स जो है वो कोई ह्यूमन डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। ये डिस्कवर किसने किया था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था थियोडर ई डैनर डिनार्ज, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल हिम। ठीक है, तो ये थियोडोर ने 1971 में डिस्कवर किए थे। और ये जब ह्यूमन डिजीज़ कॉज नहीं करते तो क्या कॉज करेंगे, प्लांट डिजीज़, तभी तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड एक वायरॉइड का नाम है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके नोट्स आराम से बनाइए, इसको अच्छे से याद कीजिए। और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 एंड करता है, आपने इसकी इतनी ही डिटेल्स पढ़नी थी। ठीक है, तो अब आई होप आपने नोट्स अच्छे से बनाए हैं, और फिर अब आपने क्या करना है, इसको याद करना है, और फिर वी विल टेक योर टेस्ट। आई होप यू गाइस लव इट। कुछ भी पूछना है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। अल्लाह हाफिज़।